तो आज का हमारा विषय है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस को हम थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में समझें तो होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक या स्टेटमेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब कुछ है जो आप करना चाहते हैं या आपका कोई टारगेट है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं या आपने प्लान किया कि मुझे ये करना है, वो आप अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो आप उसके लिए जो भी आप एक्शन लेंगे उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी जो अपनी एक सेल्फ टॉक आपके अंदर चलती है। जैसे ही आपने वो टारगेट के बारे में सोचा कि ये मुझे करना है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, ये क्या है, क्यों पंगा ले रही हो, होना नहीं है, बेवकूफ़ हो, बेइज्जती हो जाएगी बाद में, अपने बस की चीज़ है नहीं, या वाओ मज़ा आ जाएगा, यही तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, या दिस इज़ गुड, लेट्स डू इट। सो इस तरह की अलग अलग आवाज़ें हमारे अंदर से आती हैं और दिन भर आती हैं, हर बात पे आती हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी भी आप ये कुछ ना कुछ सोच रहे हो आपके अंदर की कोई आवाज़ आपके अंदर से बोल रही है, ये क्या है, हाँ ऐसा होता तो है। वो कौन बोल रहा है? वो वही आपकी आवाज़, सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं, वो बोल रही है। अभी आपकी जो सेल्फ टॉक है ये जिस तरह की होती है उसी तरह के आप होते हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही आप एक्शन में लाते हैं और उन्हीं एक्शन से जो रिजल्ट होते हैं उसका परिणाम आप हैं, आपका करियर है, आपकी पर्सनालिटी है, सब उसी का परिणाम है। तो एफर्मेशन एक ऐसा टूल है जिससे कि हम अपने जो सेल्फ टॉक है उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और वो टूल को इस्तेमाल करने से हमारे जो भी हम अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। अंदर से आवाज़ आई ना, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, ऐसी बातें करने से सब ठीक हो जाता है क्या? जी हाँ, यही है वो हमारे अंदर की सबकॉन्शियस, और उसकी इतनी डीप प्रोग्रामिंग है, इट्स लाइक प्रोग्रामिंग विच इज़ देयर, वो इतनी पुरानी है और वो उसी तरह से चल रही है। और उस प्रोग्रामिंग की वजह से ही जो भी इशू आज हमारी लाइफ में है, जिसमें हम जैसा चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो चलिए आज इस टूल के बारे में हम बात करते हैं। मैं हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव थिंक कर रही हूँ, और बुरी से बुरी सिचुएशन में भी मैं ये देखती हूँ कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, और उसके बारे में हर चीज़ में मुझे कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, ढूंढने की आदत है कि इसमें क्या अच्छा है। तो एफर्मेशंस ज़िंदगी भर यूज़ करते थे, पर तब तक पता नहीं था कि ये एफर्मेशंस होती हैं। आप भी अपने आसपास अपनी लाइफ में बहुत एफर्मेशन सुनी भी होंगी और इस्तेमाल भी करते होंगे। मुझे एक्चुअली इस एफर्मेशन से इंट्रोड्यूस किया मेरी एक फ्रेंड रीटा ने। तो तब मुझे पता चला कि ओह ये एफर्मेशन होती हैं और ये ऐसे काम करती हैं, और जब समझ में आया तो मैंने इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना, कॉन्शियसली इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले एज आई सेड हम एफर्मेशन सुनते थे, यूज़ करते थे, तो तब तक पता नहीं था। आपको कुछ एग्जांपल दूँ मैं एफर्मेशंस के, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो एक मंत्र है, आपने बहुत हो सकता है सुना हो, ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आप जब भी इसको कुछ देर तक बोलते हैं अलग ही शांति का एहसास होता है। तो ये एक एफर्मेशन है। तो जैसे कहा जाता है ना, ये मंत्र आप इतनी बार बोलिए तो उससे चीज़ें बदलने लगेंगी। अब मंत्र भी एफर्मेशंस होते हैं। जब मंत्र लिखे जाते थे उस समय हो सकता है बोलचाल की भाषा संस्कृत रही हो, तो ये संस्कृत में लिखे जाते थे। अब हम अपनी भाषा में लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एफर्मेशंस हम अपने लिए कैसे बना सकते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, शुरुआत कहाँ से करनी है, इसका स्टेप 1 है वो इशू या जो कंसर्न जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं उसको पहले देखिए। आपका कंसर्न किसी का हेल्थ हो सकता है, किसी का मनी हो सकता है, किसी का टाइम हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके लाइफ में आज की डेट में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में जो सही आपके हिसाब से नहीं हो रहा और आप उस पर काम करना चाहते हैं।
तो पहले तो उस इशू को देखिए और उस पर्टिकुलर इशू के बारे में अपने सेल्फ टॉक को देखिए। कैसे देखिए? अभी जैसे ही आपने उस इशू के बारे में सोचा, आपके अंदर से वो आवाज आनी शुरू हुई, कुछ ना कुछ। सेल्फ टॉक में जो चीजें जो सही नहीं है वो होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं। बहुत सारे लोग अपने आप से भी बोलते रहते हो, जोर से लाउड सारी दुनिया के सामने भी कई बार बोलते रहते हैं। आपने भी सुना होगा, ये हो सकता है कुछ बातें आप कहते भी हो। जैसे मैं तो बिल्कुल लकी नहीं हूँ, बिना मेहनत के तो मुझे कभी कोई चीज़ मिलती नहीं है, या मैं कुछ भी करूँ कुछ ना कुछ उसमें गलती सब ढूंढ ही लेते हैं। लोग बहुत ही मुझे मिसयूज करते हैं, या मेरा they don't treat me well, I don't like the way I look, whatever. ये हमारे सेल्फ टॉक्स होते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं लेट हो जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊं तब भी वेट बढ़ जाता है। ये है हमारे वो सेल्फ टॉक उस इशू के बारे में। तो आपका क्या सेल्फ टॉक है उसको देखिए। जैसे आपको वो सेल्फ टॉक दिखेगा, वो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस सेल्फ टॉक की जगह एक नया टॉक एफर्मेशन क्रिएट करना है। अब एक नया एफर्मेशन क्रिएट करने के जो बेसिक 3 स्टेप्स हैं। पहले तो ये एफर्मेशन हमेशा आपके बारे में होना चाहिए, आई, मी, मेरी लाइफ के बारे में। दूसरों के बारे में मत एफर्मेशंस बनाइए, बिकॉज अभी हम तक ही सीमित हैं और हमारी ही जिंदगी में जो हो रहा है उसी पे ही कंट्रोल कर लें, उसको समझने लग जाए, उतना ही बहुत है। ठीक है, तो पहली बात, ये एफर्मेशन आपके बारे में होना चाहिए। दूसरी बात, ये एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बनना चाहिए हमेशा। आई एम, आई हैव, आई गॉट दिस, इट्स हैपनिंग, है ना। लाइक अगर हम आई विल बी दिस और आई विल अचीव दिस और आई विल बी रिच ऐसे बोलेंगे, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, भविष्य में, फ्यूचर में। तो आप उसे प्रेजेंट में क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, तो वो प्रेजेंट में आएगा कैसे? वो भविष्य में है, भविष्य में रहेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज, ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही इसमें यूज करने हैं। अब आप कहेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे समझे? सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका कंसर्न है टाइम, तो एक एफर्मेशन आप ये भी बना सकते हो कि आई एम नेवर लेट। स्टेटमेंट ऐसे तो सही है, पर एफर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि इसमें नेवर और लेट 2 ऐसे शब्द हैं जो पॉजिटिव कॉनोटेशन के नहीं। लाइक हम ब्रह्मांड बोलें, यूनिवर्स या भगवान या हमारी एनर्जी, हमारा क्रिएशन, हमारा सबकॉन्शियस, कैसे भी इस बात को समझें, वो नेगेटिव पॉजिटिव ये शब्द नहीं जानती। वो सिर्फ उस शब्द को पकड़ती है जो आप बार बार क्रिएट कर रहे हो, जिस पे आपके एनर्जी का एम्फोसिस हो रहा है। जैसे आप आई एम नेवर लेट, आई एम नेवर लेट, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, लेट लेट लेट, तो लेट लेट इधर चले जाओगे। तो सही एफर्मेशन कैसे होना चाहिए, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। तो एक एग्जांपल हेल्थ का, अगर आप हेल्थ आपका कंसर्न है तो जस्ट लाइक दैट आप बना सकते हैं आई हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी, राइट। और अगर मनी आपका कंसर्न है, आई एम रिच, ऐसे। तो आप अपनी भाषा में, हिंदी में, पंजाबी में, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जो भाषा से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, जिस भाषा में आप ज़्यादा सोचते हैं, उस भाषा में बनाइए। तो ये तो बन गई हमारी एफर्मेशन। अब ये एफर्मेशन बन गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको बार बार रिपीट करते रहिए। जब भी कभी उस बात के बारे में सोचिए तो ये लाइन बोलना अंदर चालू कर दीजिए। जब भी आपकी हेल्थ का आपको ध्यान आए या कुछ भी ऐसा ध्यान आए तो बोलना शुरू, आई हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी। आप शीशे के सामने हैं, रेडी हो रहे हैं या निकल भी रहे, गुजर रहे हैं, खुद को देख के रुकिए और देखिए, आई हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी। अगर लुक्स आपका कंसर्न है तो अपनी आपको शीशे में देखिए, तैयार हो रहे देखते हुए बोलिए, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम रिच। एक बात आप फिर नोटिस करेंगे कि जब भी हम ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं बार बार, या कभी एक बार भी बोले तो भी हमारी आंखों में एक ट्विंकल, एक चमक आती है, चेहरे पे एक स्माइल आती है। इतना असर इसका इंस्टेंट आप अपने अंदर देख सकते हैं जब आप ये बोल रहे हैं। और
जब आप इसे लॉन्ग टर्म में बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो ये मैनिफेस्ट होने लगती है, मतलब घटित होने लगती है असल में ज़िंदगी में। अब ऐसा कैसे होता है? जब हम इसको बार बार कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, बोलते हैं तो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। आपसे कोई पूछे आप कैसे हो और आप बोलें ठीक ही हूँ, और आपसे कोई पूछे आप कैसे हो और आप बोलें आई एम हैप्पी, मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ, तो देखिए ये जो चेहरे पे स्माइल है, ये जो आंखों में चमक है, ये बात बोलते ही आई। और जब आप यही बात बार बार दिन भर बोलेंगे, ये जो चमक है ये आपके अंदर सबकॉन्शियस तक जाएगी। जिस भी मुद्दे के बारे में हम थोड़े कंसर्न्ड होते हैं, हम चिंता होती है उसके बारे में जब भी हमें ध्यान आता है तो हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम डर लगता है, वरिड होते हैं, कह रहे हो ये इसका क्या होगा। तो जब हम ऐसी कोई एफर्मेशन उसी के लिए बनाया और बोलना शुरू करें, तो ऐसे से धीरे स्माइल आती है, एंग्जाइटी लेवल्स नीचे जाते हैं, आप काम महसूस करने लगते हैं। उस वक्त बोलते हुए भी धीरे धीरे ये आपके अंदर एनर्जी को शिफ्ट करता है, और उसी शिफ्ट ऑफ एनर्जी से धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें आने लगती हैं, और जैसे वो घटित होने लगती हैं, वो असल जिंदगी में होने लगती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा होता है क्या? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ सब बकवास है, सब कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, आपकी ज़िंदगी में सच में नहीं हो सकता, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, आप ये मानते हैं, तो मैं इसको नहीं बदल सकती। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सच में ऐसा हो सकता है क्या, मैं ट्राई करूँ क्या, तो कीजिए, एक बार करके देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसको होने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, और वो होता है हमारा सेल्फ डाउट। जब हमें ही विश्वास नहीं होता, तो फिर हम बाहर से कितना भी बोलने की कोशिश करें इन्फॉर्मेशन, अभी मैं इन्फॉर्मेशन बोलूँ आई लुक ब्यूटीफुल, और अंदर से पीछे से फिर से आवाज़ है बकवास, खुद की शक्ल देखिए क्या, सो मैं कैसी भी दिखती हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी खूबसूरत महसूस कर ही नहीं सकती, और धीरे धीरे ये मेरे चेहरे पे, पर्सनैलिटी पे दिखने लगेगा। राइट? तो सेल्फ डाउट से बाहर एक बार निकलिए। अभी तक जो भी करते रहे हैं उस विषय के बारे में, जो आप करते रहे हैं, इस बार ये करके देखिए जो मैं कह रही हूँ, और एफर्मेशन को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करिए, उसके मिरेकुलस रिजल्ट देखिए। और हमेशा की तरह आज का ये टॉक भी हम एक छोटे से मेडिटेशन के साथ खत्म करेंगे। हमेशा की तरह आराम से बैठ जाइए, अपने घुटनों पे अपने हाथ रख दीजिए और हथेलियां आसमान की ओर, आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। आपकी स्पाइन, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए पेट फुलाते हुए, और लंबी गहरी सांस छोड़िए पेट को पूरा अंदर खाली करते हुए। हर आती हुई सांस नई एनर्जी का संचार शरीर में कर रही है, और हर जाती हुई सांस सारी थकान, सारा सेल्फ डाउट लेके अपने साथ जा रही है। I am getting better and better day by day in every way. I am getting better and better day by day in every way. I am getting better and better day by day in every way. अपनी दोनों हथेलियों को हल्के से आपस में मिलाएं। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढकिए और मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलिए। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का रास्ता
आज से आपके सामने खुल जाए। धन्यवाद।